ठीक, तो ये देखिए बी जो है, अब जो कंडीशन बना उसमें क्या है, बी जो है अपनी पोजीशन पर है और सी जो है वो 2 mm सिंक हो गया है। अब ये कंडीशन बना, तो इस कंडीशन के भी अकॉर्डिंग क्या है कि आपको देखा होगा तो ये पॉजिटिव केस ही है, तो जो डिफ्लेक्शन हुआ बी सी या सी बी के लिए, दोनों के लिए जो डिफ्लेक्शन हुआ उसे हम पॉजिटिव का 2 mm मानेंगे। ठीक है, तो ये बात अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आई तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, अदरवाइज पॉजिटिव का 2 mm लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बीसी स्पान के लिए, बीसी हो या सीबी, दोनों के लिए जो डिफ्लेक्शन आएगा वो 2 mm लिया जाएगा, और 2 mm यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.002 mm रहेगा। अब देखिए हम लोग इस चीज को ये फॉर्मूले में लगाते हैं, एम बी सी इक्वल टू एम फिक्स बी सी जो कि 0 है, टू ई आई 8000 एल, अब एल जो है वो बी सी स्पान का लेना है, तो बी सी स्पान के लिए जो एल है वो है 4 मीटर, टू थीटा बी क्या है नोन है, थीटा सी भी अननोन है, थीटा सी एज इट इज माइनस का 3 बाई एल, एल क्या है 4 मीटर है, और डेल क्या है ये 0.002। अब इसको सॉल्व किया तो देखिए थीटा बी और थीटा सी के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। नेक्स्ट जो स्पान हम लोग लेंगे वो सी बी स्पान लेंगे। अब इस सी बी स्पान में ये देखिए एम सी बी इक्वल टू एम फिक्स सी बी प्लस 2 ई आई बाई एल, एम फिक्स सी बी क्या है 0 है, 2 ई आई बाई एल, ई आई जो है वो है 8000 और एल जो है वो है 4 मीटर, 2 थीटा सी थीटा बी दोनों ही अननोन है, डेल की जगह 0.002 और एक इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक, अब बात आती है पार्ट सी डी की। अब देखिए सी डी पार्ट में क्या है, सी डी पार्ट जो है वो पहले क्या था, ऐसे था, सी जो है वो इस जगह पे था और डी जो है वो यहाँ पे था, ऐसे था। ठीक है, तो जब यहाँ पे था तो C जो है वो सिंक हुआ कितना 5 mm सिंक हुआ, तो अब C जो है वो यहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया और कितना सिंक हो गया 5 mm सिंक हुआ। तो अब जो केस बनेगा नया वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी ये जो केस हुआ उसमें क्या है कि डी जो है मतलब राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है वो अपनी जगह पर है और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है वो 5 mm नीचे की साइड चला गया, मतलब निगेटिव का 5 हो गया। ठीक है, तो निगेटिव का 5 mm माइनस का 0.005 mm, वैल्यूज एज इट इज रख देंगे, एक इक्वेशन बनेगा एम सी डी इक्वल टू एम फिक्स सी डी यानी 0, टू ई आई मतलब 8000 बाई एल मतलब 6, टू थीटा सी की वैल्यू जो है अननोन है, थीटा डी जो है वो 0 है और डेल की जगह माइनस का 0.005 लेना है। जो सॉल्व करके रखेंगे तो ये आपको एक इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 5 इसे बना दीजिए। इसी तरह स्पान डीसी के लिए तो ऑब्वियसली सीडी या डीसी दोनों के लिए जो आपका डिफ्लेक्शन लेना है वो निगेटिव का 005 रहेगा। अब एमडीसी निकालना है, एमडीसी इक्वल टू एम फिक्स डीसी यानी 0, 2 आई बाई एल, 2 थीटा डी जो कि है 0, थीटा सी अननोन है और डेल की जगह माइनस का 0.005, एक इक्वेशन 6 मिल गया ये। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको दो इंटरनल जॉइंट मिले हुए हैं बी और सी, तो बी और सी दोनों पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। तो जब हम लोग बी पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, ये देखिए डायग्राम देखिए, ये देखिए जब हम लोग बी पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0, तो एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0 और एम बी ए की जो वैल्यू है वो आई है ये देखिए इक्वेशन नंबर 2, एम बी ए प्लस एम बी सी, ये एम बी सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को लगाएंगे, दोनों को प्लस करके इक्वल टू 0 रखेंगे। ये देखिए ये क्या था, ये इतना था एम बी ए और ये क्या था, ये पूरा था एम बी सी इक्वल टू 0, तो जो वैल्यूज प्लस हो रही हैं जो माइनस हो रही हैं उन्हें एज इट इज करके एक इक्वेशन नेक्स्ट आपको मिल गया जो कि थीटा बी और थीटा सी के टर्म्स में है, इक्वेशन नंबर 7 इसे बना दीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग ज्वाइंट लेते हैं, ज्वाइंट सी देखिए इस ज्वाइंट सी में एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल टू 0, तो एम सी बी कितना है एम सी बी, ये देखिए ये है एम सी बी मतलब ये इक्वेशन
और MCD मतलब कि ये इक्वेशन, इन दोनों का समेशन इक्वल टू 0, इन दोनों का समेशन इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 8। तो देखिए इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 दो इक्वेशंस आपको मिली और दो अननोन है, थीटा बी थीटा सी, थीटा बी थीटा सी। तो सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 और 8 दोनों को सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि थीटा बी की वैल्यू कितनी आई है। पहले तो थीटा सी निकलेगा, थीटा सी बताइए, थीटा सी की वैल्यू कितनी आई है जरा मुझे बताइए, थीटा सी की वैल्यू मुझे बताइए कितनी आई है। तब तक मैं आप लोगों का अटेंडेंस लेती हूँ। अटेंडेंस हो गई आप लोगों की। अब आप मुझे बताइए थीटा सी की वैल्यू कितनी आई। थीटा सी की वैल्यू बताइए। थीटा सी की वैल्यू 3.5 10 to the power माइनस का 4। आकाश सिंह बेटा डिजिट्स तो सब सही हैं, लेकिन आपका माइनस हर जगह से गायब है। माइनस हर जगह से गायब है। मानसी रानी बेटा आपका वैल्यू सही है, बट अगेन आपका जो साइन है वो गलत है। अमन यादव बेटा गलत है, अमन यादव गलत है आंसर। तनुश्री गलत है आंसर बेटा। गलत है बेटा तनुश्री आपका आंसर। माइनस का 358 1 2 3 4 गुड। मानसी रानी अब बेटा आपका आंसर सही है। मानसी बेटा आपका अब आंसर सही है। एक और करेक्ट आंसर दे दो और बस फिर नेक्स्ट उसमें। अब जिन लोगों का थीटा सी कैलकुलेट हो चुका है वो लोग थीटा बी कैलकुलेट करें। नहीं बेटा गलत है बेटा। आकाश सिंह बेटा आपका आंसर तो सही है, डिजिट्स तो ठीक है, लेकिन आपका ये साइन गलत है। यहाँ पे साइन ये नहीं आएगा, साइन आपका निगेटिव आ रहा है, निगेटिव नहीं आएगा, थीटा बी जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब देख लीजिए आप लोग, ये जो है बहुत ही सिंपल था, कुछ करना नहीं था। ये देखिए, ये देखिए कैसे सॉल्व होगा। जो इक्वेशन 8 है उसमें देखिए 4000 थीटा बी है, और जो इक्वेशन आपका 7 है उसमें 6 क्या है 16,000 थीटा बी है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 8 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसे इक्वेशन नंबर 7 से माइनस कर दीजिए। तो सिंपली आपको
थीटा सी की वैल्यू मिल जाएगी और थीटा सी की वैल्यू मिलेगी इतनी। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर ये आया है, सही है, जिनका नहीं आया वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए कहीं पर, वो आप सही कर लीजिएगा। अब ये थीटा सी की जो वैल्यू है, चाहे तो आप 7 में रखिए या इक्वेशन नंबर 8 में रखिए, दोनों में रखने पर आपको, दोनों में से किसी में भी रखने पर आपको थीटा बी का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। मैंने जो है वो इक्वेशन नंबर 7 में रखा है और देखिए थीटा बी का जो वैल्यू है वो ये हमें मिला है। अब ये जो थीटा बी और थीटा सी का जो वैल्यू मिल गया है, इन वैल्यूज से आपको अभी जितने मोमेंट थे वो सभी निकालने हैं, मतलब एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी और एम सी डी और एम डी सी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ये दोनों थीटा ए और थीटा बी की जो वैल्यूज, ये थीटा बी और थीटा सी की वैल्यूज आपके सामने हैं, इनको रखिए और एम ए बी की वैल्यू बताइए। इक्वेशन नंबर 1 में रखिए और एम ए बी की वैल्यू बताइए। क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहा करिए साथ में, नहीं तो हो नहीं पाएगा। एम ए बी का वैल्यू बताइए। एम ए बी का वैल्यू माइनस का 4.892। गुड, अमन सोनी आपका भी सही है और आकाश सिंह, तान्या बेटा, हाँ आप लोगों का सही है। ठीक है, तो एम ए बी काफी लोगों का आंसर आ चुका है। तो देखिए एम ए बी जो है वो है इतना। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया इसमें, बस हमने क्या किया, जो थीटा थीटा बी की जो वैल्यू थी उसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक रखा है। हाँ, थीटा बी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया है, तो वैल्यू जो है वो मिल गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए वैल्यूज जो भी जरूरी हैं, मतलब थीटा बी की ही वैल्यू रखनी है इक्वेशन नंबर 2 में, और एम बी ए बताइए कितना आएगा। एम बी ए -078। गुड, सही है आंसर बेटा। एम बी ए का भी आंसर लोगों ने दिया है और वो सही भी है। ये देखिए, अब ये है एम बी ए, एम बी ए की वैल्यू ये है। अब नेक्स्ट जो आपको निकालना है वो एम बी सी निकालना है। दो तरीके हैं यहाँ पर आपके पास, आप चाहें तो वैल्यूज रख के भी निकाल सकते हैं, जो कि मैंने किया है। ठीक है, मतलब कि थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो एम बी सी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो आपको पीडीएफ भेजूंगी उसमें। या फिर एक बहुत सिंपल सा केस है कि देखिए एम बी ए और एम बी सी दोनों का समेशन इक्वल टू 0 है, और एम बी ए जो है वो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, तो सीधी बात है एम बी सी जो है वो, जो एम बी ए आया था वो निगेटिव में वैल्यू आई है, निगेटिव में 0.784 आया है, और जो आपको एमबीसी मिल जाएगा वो पॉजिटिव का 0.784 मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, और बल्कि ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर दिखेगा, क्योंकि देखिए वैल्यूज हम लोग जो है वो थोड़ा सा कम करके रखते हैं, मतलब कि कम करके इन द सेंस कि अगर डिजिट हमारी 3-4 तक जा रही है, पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट तक जा रही है, तो हम उसे 2 डिजिट तक कर देते हैं। ठीक है, थीटा बी और थीटा सी की वैल्यूज में हमने यही किया है, तो पॉइंट के टू डिजिट के बाद आंसर मैच नहीं होने लगेंगे एमबीए और एमसीबी की वैल्यूज में। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी यूज करें, पॉइंट 2 डिजिट तक तो सभी मैच करते ही हैं। ठीक है, एमबीए हो गया। एमबीसी की वैल्यू जो है, मैंने तो वैल्यूज रख के सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक, अब आप लोग सॉल्व करिए एमसीडी।
MCD की वैल्यू बताइए। MCD MCD में थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रखनी होगी। MCD में इक्वेशन नंबर 5 में रखनी होगी थीटा सी की वैल्यू और आपको MCD मिल जाएगा। बताइए MCD की वैल्यू। MCD की वैल्यू गलत क्यों आ रही है आप लोगों की? हाँ, अब सही आंसर आया। MCD का जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव का 4.7585। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे वैल्यूज उठा के रख देनी है, सॉल्व कर देना है, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए थीटा सी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी है और ये MCB की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, MCB की वैल्यू हो गई है। अब MCD की वैल्यू बताइए। MCD की वैल्यू बताइए। MCB की वैल्यू आपको मिल गई है, तो MCD की वैल्यू आपको बतानी है, जो कि दोनों का समेशन जो है वो 0 के बराबर है। तो ऑब्वियसली जो वैल्यू आपको मिलेगी वो प्लस का 4.759 मिलेगी आपको। ठीक है, तो मैंने तो वैल्यूज रख के सॉल्व किया है, आप लोग चाहें तो वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, MCD भी हो गया। अब MDC बताइए। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थीटा बी और थीटा सी की वैल्यूज करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में रख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें कुछ नया तरीका नहीं है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। MDC की वैल्यू बताइए। MDC के लिए थीटा सी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 6 में रखनी होगी। MDC की वैल्यू बताइए बेटा। इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यू रखनी है, थीटा सी की वैल्यू रखनी है। जो वैल्यू आपको मिली है वो है, नहीं बेटा आंसर तो गलत है। हाँ सही, आकृति बेटा आपका आंसर सही है, आकांक्षा बेटा आपका आंसर गलत है, लास्ट वाला। थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, रवि भूषण बेटा आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है, देख लेते हैं। ये देखिए, ये आंसर आएगा। कुछ करना नहीं था, थीटा सी की वैल्यू जो है वो एज इट इज रख देनी थी, फाइनल आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए इंड मोमेंट तो आपने निकाल लिए, एक तो आपका बन जाएगा, लेकिन दूसरा जो आपका केस रहेगा वो क्या बनेगा, लोड की वजह से जो बनता था सिंपली सपोर्टेड बीम, जो बनते थे सिंपली सपोर्टेड बीम मूवमेंट जो हम लोग बनाते थे, वो तो यहाँ कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि लोडिंग ही नहीं है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम मूवमेंट बनने का भी कोई सवाल नहीं है। तो मतलब पूरा जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा वो सिंपली जो जो आपका जितनी चीजें ड्रॉ हुई हैं, जो जिस चीजें आपने निकाली हैं, सिंपली बस वही चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो दो तरीके हैं यहाँ पे ड्रॉ करने के, आपकी मर्जी, आप चाहे जो तरीका यूज करिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MAB से। MAB की जो वैल्यू आई है वो क्या है, माइनस का 4.892, माइनस का 4.892, हम 2 डिजिट कर रहे हैं, मतलब माइनस का
4.89 इतना लेंगे। तो अब अगर आपको ध्यान हो, जब हम लोग एम ए बी ड्रॉ करते हैं तो निगेटिव होता है, तो हम उसे ऊपर ड्रॉ, मैं दोनों तरीके से बता दूंगी, ठीक है। पहले मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, दूसरा तरीका मैं आपको मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो एम ए बी इक्वल टू है निगेटिव का वैल्यू है, तो मतलब ये ऊपर साइड ड्रॉ होगा, तो ऊपर साइड ड्रॉ होगा। तो ये देखिए, ये ऊपर साइड ड्रॉ हुआ है 4.892, ऊपर साइड ड्रॉ हुआ है, निगेटिव है। अब बात आती है एम बी ए की। एम बी ए के लिए क्या रूल है कि अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर साइड ड्रॉ होगा, निगेटिव होगा तो नीचे साइड ड्रॉ होगा। तो देखिए ये है निगेटिव, निगेटिव है तो ये नीचे साइड ड्रॉ होगा, मतलब माइनस का नीचे साइड जाएगा 0.784, 0.784, 0.78 तक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगेन एम बी सी, एम बी सी के लिए क्या रूल होगा कि अगर निगेटिव होगा तो ऊपर रहेगा, पॉजिटिव होगा तो नीचे जाएगा। एम बी सी, ये देखिए ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नीचे जाएगा, तो यानी पॉजिटिव का नीचे जाएगा, नीचे कितना 0.78, नीचे 0.78, ये देखिए नीचे 0.78, यही पॉइंट शो करेगा। इसके बाद एम सी बी देखेंगे, एमसीबी के लिए क्या रूल होगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर रहेगा, निगेटिव होगा तो नीचे जाएगा। तो एमसीबी ये है एमसीबी, ये है निगेटिव, निगेटिव है तो नीचे जाएगा, मतलब कि नीचे की साइड 4.75, 4.75, ये देखिए 4.75 नीचे की साइड, ठीक है। अब आता है एम सी डी ड्रॉ करना। एम सी डी के लिए क्या रूल है कि अगर निगेटिव होगा तो ऊपर साइड रहेगा, पॉजिटिव होगा तो नीचे साइड जाएगा। एम सी डी देख लेते हैं। एम सी डी, एम सी डी जो है वो पॉजिटिव का वैल्यू है 4.75, पॉजिटिव में 4.75, तो ये कहाँ रहेगा, एम सी डी है तो नीचे साइड जाएगा, पॉजिटिव नीचे साइड 4.75, 4.75, ये वैल्यू रहेगी। इसके बाद एमडीसी, एमडीसी जो है वो वैल्यू कितनी मिल रही है 5.71। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर रहेगी, निगेटिव है तो नीचे जाएगी, तो 5.71 ऊपर की साइड रहेगा, पॉजिटिव है तो इतना। ये देखिए ये डायग्राम बना इनिशियल जो हमें डायग्राम मिलता है, ठीक है। अब जब इस रूल से हम लोग देखते हैं, जो हम लोग जो रूल अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है कि अभी ये तो चलिए ये डायग्राम बना मेरे वाले रूल से, अब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के बना लीजिए, वो कैसा बनेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। चलिए वो देखेंगे और फिर सुपर इम्पोज करने के लिए जो वैल्यूज होती हैं उनको हमें क्या करना होता है, निगेटिव वैल्यूज के साथ रखना होता है, ठीक है। तो अब इसका एक बार आप लोग देखिए रूल्स, ये रूल्स आपके सामने है, ठीक। ये देखिए यहाँ तक हमने सारा काम कर दिया है, इस जगह तक क्लियर हो गया, यहाँ तक बन गया है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम का कुछ है नहीं तो ये वाला कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब फाइनल जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, बीम मोमेंट माइनस इंड मोमेंट। तो बीम मोमेंट जब है जीरो, हर जगह पर बीम मोमेंट जीरो ही है। अब जो इंड मोमेंट है, ऊपर साइड जो चीज है उसे पॉजिटिव लेंगे, नीचे साइड जो चीज है उसे निगेटिव ही रहने देंगे, और फिर उसको माइनस करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए जब हर जगह जीरो है, अब जीरो में से हर जगह पे इंड मोमेंट को माइनस करना है, तो ये देखिए अब ये वैल्यू है इतनी, जो इसकी वैल्यू है ऊपर साइड है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव, देखिए जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर साइड जो चीज है उसे हमने पॉजिटिव लेंगे, नीचे साइड जो चीज है उसे निगेटिव लेंगे। और अब देखिए बीम मूवमेंट यहाँ पर कितना है, जीरो है, जीरो है, जीरो माइनस 4.892, मतलब ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस का 4 पॉइंट, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब पॉइंट बी पर देखिए, पॉइंट बी पर जो वैल्यू है वो नीचे, मतलब निगेटिव का वैल्यू इतना शो है। अब जीरो माइनस जीरो माइनस माइनस का 0.78, मतलब कि प्लस का, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया,
ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का 0.68। ठीक, अब नेक्स्ट जो है सी पॉइंट पे आया है माइनस का, निगेटिव है, नीचे है निगेटिव, निगेटिव माइनस का 4.75, जीरो माइनस माइनस का 4.75, मतलब कि ये हो गया क्या, पॉजिटिव। ठीक, अब डी पॉइंट पे देखिए, ऊपर है तो पॉजिटिव है, मतलब कि 0 माइनस 5.71, मतलब कि हो गया निगेटिव। ठीक, तो ये मैंने साइन उसमें नहीं लगाए हैं, आप लोग साइन उसमें लगा दीजिएगा। तो ये जो आपका क्राइटेरिया बना उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो निगेटिव, जो ऊपर जो वैल्यूज हैं वो निगेटिव है, आप उनको नीचे ड्रॉ करें या ऊपर ड्रॉ करें, अगर आप उसके साथ में पॉजिटिव निगेटिव लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो चेक करेगा उसको दिखेगा कि उसने पॉजिटिव निगेटिव लगाया है। ठीक है, तो ये जो मेथड हम बताते हैं उससे सॉल्व हुआ। उसमें जो आपको पीडीएफ जो अभी, अच्छा मैंने अभी तो भेजा नहीं है ये, लेकिन मैं जो भेजूंगी उसमें आप लोग ये करेक्शन भी आप लोग कर लीजिएगा। एक एमएम वाला करेक्शन करना है आपको और एक ये करेक्शन करना है कि उसमें जो है पॉजिटिव निगेटिव लगा लेना है। ठीक, तो ये एक केस ये हो गया। अब हम लोग इसी चीज को जरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तरीके से भी देख लेते हैं तो भी हमें समझ में आएगा। अब इतना तो क्लियर है कि यही बनेगा, लेकिन अब वो जो दूसरा मेथड है उससे कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, शुरुआत से देखते हैं। एम ए बी जो है वो क्या है, माइनस का है, तो ये रूल्स हैं, ये रूल्स ये आ गया। ये देखिए, एम ए बी जो है वो क्या है, माइनस का है। माइनस का है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एम ए बी जो है वो माइनस का है, माइनस का है तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे की साइड ड्रॉ होगा, ड्रॉ बिलो द लाइन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एम ए बी माइनस का 4.892, इसको हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे, नीचे की साइड ड्रॉ कर देते हैं। ये यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं फिर से। तो देखिए इसको हमने क्या किया, ऐसे नीचे की साइड ड्रॉ कर दिया। वैल्यू कितनी है, 4.982। ठीक है, नीचे की साइड ड्रॉ हो गया। अभी दूसरा क्या है, एम बी ए देखते हैं। एम बी ए क्या है, माइनस का 0.782, माइनस का है, ये देखिए एम बी ए है, माइनस का है तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज है तो ऊपर की साइड ड्रॉ होगा। तो एम बी ए 0.784 ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे, 0.784, यहाँ पर ये, यहाँ पर इतना, यहाँ पर ये ड्रॉ हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको लीनियरली हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यानी बीसी, यानी एमबीसी। एमबीसी ये देखिए, एमबीसी जो है वो आया पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मतलब क्लॉकवाइज है तो ऊपर की साइड ड्रॉ होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। एमबीसी पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो ऊपर की साइड ड्रॉ होगा, ऊपर की साइड 0.78, 0.78 ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ है 0.78। अब ड्रॉ करते हैं एमसीबी, एमसीबी, एमसीबी माइनस है तो मतलब क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज है तो ये भी ड्रॉ होगा ऊपर की साइड। ये देखिए एमसीबी, एमसीबी जो है, एमसीबी जो है माइनस है, एमसीबी जो है माइनस है तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो ये अबव द लाइन ड्रॉ होगा। कितना, 4.7, 4.7, ये कहीं यहाँ पर कहीं पर आएगा और इसको हम और आगे की साइड ऐसे बढ़ा देते हैं, ये हो गया 4.7 सी पॉइंट पर आगे और। ठीक है, अब बात करते हैं एमसीडी की। एमसीडी, एमसीडी जो है वो पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का है मतलब कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहेगा। ये देखिए एमसीडी, एमसीडी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो ड्रॉ अबव द लाइन। ये वैल्यू जो है वो अबव द लाइन मतलब 4.75, ये 4.75 ऑलरेडी है अबव द लाइन। अब हम लोग को एमसीडी देखना है, एमडीसी देखना है। तो एमडीसी देखिए, ये पॉजिटिव का आ गया, पॉजिटिव एमडीसी, ये देखिए
MDC पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ड्रॉ बिलो द लाइन, ड्रॉ बिलो द लाइन मतलब कि ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो गया 5.75। अब वैल्यू जो ओहो जो ये जो ड्रॉ होगा ना ये कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ये क्या आपने ड्रॉ किया, ये आपने इंड मूवमेंट ड्रॉ किया। इंड मूवमेंट ड्रॉ किया था, पहले रूल्स याद करिए, जो हम लोग इंड मूवमेंट ड्रॉ करते थे उसका हम लोग मिरर इमेज रख देते थे और उसको क्या करते थे सिंपली सपोर्टेड के साथ जोड़ देते थे, यही तो काम करते थे। ठीक है, तो अब इसका जब हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो आपको यही इमेज मिलेगा जो आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो आप दोनों जिनमें जो भी आपका मन करे आप उन दोनों तरीके से सॉल्व करिए तो आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा, अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है, आप चाहें तो इसका शेप होल डायग्राम ट्राई कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है बेटा? अच्छा, कुछ बच्चे अभी एंट्री लिए हैं, कुछ बच्चे अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझते हैं और वो बच्चे जो हैं वो उसी टाइम पे आते हैं जिस समय पे मैं अटेंडेंस लेती हूँ। तो जरा बच्चे ऐसे हाथ ऊपर कर दीजिए, हैंड रेज करिए क्योंकि आपका अटेंडेंस लेना है, क्योंकि मैं अटेंडेंस पहले ले चुकी हूँ। जल्दी से हैंड रेज करिए, जिनका अटेंडेंस नहीं हुआ है हैंड रेज करिए, उनका अटेंडेंस ले रही हूँ मैं अभी। नहीं अगर कोई हैंड रेज है मतलब कि हो गया, सबका अटेंडेंस हो चुका है पहले ही। वैसे तो एंट्री तो काफी लोगों की बाद में भी हुई है। जिनका अटेंडेंस नहीं हुआ है वो लोग हैंड रेज करिए। सबका हो गया है, अच्छी बात है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में किसको कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? किसी का अगर अटेंडेंस बचा हुआ है तो वो हैंड रेज करिए। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो आप मैसेज करिए, नहीं तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, या सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। दो बच्चों ने हैंड रेज किया है, उनका हम अटेंडेंस ले लेते हैं, और कोई बच्चा है तो हैंड रेज करिए, दोबारा मैं नहीं पूछूंगी बार बार। ठीक है, ठीक है, डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है आपका EI कांस्टेंट नहीं है। अभी तक आप लोगों ने जितने केसेस देखे उसमें EI इक्वल टू कांस्टेंट था हर एक केस के लिए, मतलब कि ऐसा नहीं था कि एक एक के लिए। देखिए अब जो केस आपको मिल रहा है उसमें टू आई है, यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 आई है, और इधर से B से C के लिए जो है वो 2 आई है, और इस केस के लिए BD के लिए जो है वो आई है। और ये जो क्वेश्चन है वो फ्रेम का क्वेश्चन है। आप लोग ये भी देखो कि ये जो क्वेश्चन हमने दिया है ये फ्रेम का है। एनालाइज द लोडेड फ्रेम शॉन इन फिगर एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फ्रेम। फ्रेम के लिए अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो ये देखिए, पहले तो आप फ्रेम देख लीजिए, कोई इसमें नया बात नहीं होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो एज इट इज ही लगनी है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा? देखिए डिफरेंस अब इस ज्वाइंट पे आएगा। ज्वाइंट पे देखिए हम लोग क्या करते थे, एम हमारे पास सिर्फ दो ही होते थे, MBA और MBC ऐसे ही होते थे। यहाँ पर तीन तीन चीजें आकर जुड़ी हैं, तो जब हम लोग इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे तो MBA प्लस MBC प्लस MBD इक्वल टू 0 लगाएंगे, जो मैंने पहले दिन से मैं आपको ये रूल बता रही हूँ। अब ये आई सबका अलग अलग है, तो ध्यान रखना है कि जिस बीम के लिए जहां पर हम लोग EI यूज करते हैं, तो अब उस आई की जगह जब हम लोग AB के लिए सॉल्व करेंगे तो उस आई की जगह वैल्यू क्या रखेंगे? 2i रखेंगे। जब BA सॉल्व करेंगे तो 2i रखेंगे। जब BC के लिए सॉल्व करेंगे तो उस i की जगह 2i रहेगा, और CB के लिए सॉल्व करेंगे तो उस i की जगह 2i रहेगा, और BD के लिए जब सॉल्व करेंगे तो उस i की जगह i ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ इतना
जो है डिफरेंस होता है जब हम लोग ई आई इक्वल टू नॉट कांस्टेंट के केस लेते हैं, तब हमें ध्यान रखना होता है कि किस जगह पर आई कितना है। मतलब अगर ये ऐसा केस ये और भी तरीके से दिया जा सकता था कि ए बी के लिए आपको सीधे सीधे आई की कुछ वैल्यू दे देता अलग, बीसी के लिए कोई दूसरी वैल्यू, बीडी के लिए कोई दूसरी वैल्यू। तो सीधी बात है जिस पोर्शन के लिए आपको आई, जिस स्पान के लिए आप आई यूज करेंगे उस समय उस स्पान का आई आपको क्वेश्चन में रखना होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब तो खत्म होने वाला है, हम लोग इसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे। आई की वैल्यू नहीं दी होगी तो भी सॉल्व हो जाएगा बेटा, नहीं दी होगी तो भी सॉल्व हो जाएगा। आपने बिना आई की वैल्यूज दिए वाले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, ई और आई की वैल्यूज नहीं दिया था तो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ई और आई की वैल्यूज दी थी तो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब ई आई मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अगर हम ए बी पोर्शन के लिए रख रहे हैं तो अब उस आई की जगह 2i रख देंगे, तो जब 2 जो लगा हुआ है वो तो सॉल्व हो जाएगा ना कहीं ना कहीं से। तो अभी भी आपके पास जो अननोन रहेगा वो ई आई ही रहेगा। तो जो अननोन आपको मिलेंगे वो वैल्यू जो आपको मिलेगी मिलेगी ई आई थीटा बी की वैल्यू मिलेगी और ई आई थीटा ए की वैल्यू मिलेगी। बाकी डी और सी तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा, थीटा डी और थीटा सी तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा, तो दो अननोन आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको लगभग मैंने सारे केसेस बता दिए हैं, ये लास्ट केस आपका बचा है, बल्कि आप चाहें तो इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करेंगे तो भी हो जाएगा, कुछ नया नहीं है, सारे तरीके के क्वेश्चन हो चुके हैं। शेयर फोर्स डायग्राम, सॉरी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यहाँ से खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम से यही वाला क्वेश्चन दोबारा से लगेगा, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जहाँ पे दिक्कत होगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, अब खत्म करते हैं।